हाईवे पर कई जगहों पर बर्फबारी और फिसलन से यातायात रुका है और आज दिन भर हाईवे पर यातायात बंद रखा जाएगा एहतियातन तौर पर। और उसी के चलते हर बार यही अपील आवाम से की जाती है कि जब भी आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का रुख कर रहे हैं आप पहले एडवाइजरी देख लें, मौसम का मिजाज देख लें, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के चलते जो वेरिएशंस ट्रैफिक अपडेट में आ रही हैं उसे जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप रास्ते में फंस जाते हैं तो आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगर जरूरी नहीं है तो आप अवॉइड ही करें, पर अगर बहुत जरूरी है तो आप एडवाइजरी देखें, ट्रैफिक अपडेट देखें, फिर आप घरों से बाहर निकलें। फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो अपडेट है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। हाईवे पर कई जगहों पर बर्फबारी और फिसलन से यातायात रुका पड़ा है और आज दिन भर हाईवे बंद रहेगा। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा ताजा तफसीलात ट्रैफिक अपडेट के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस वक्त हम देखें, क्योंकि पहले से प्रेडिक्शंस में बताया गया था कि बर्फबारी का सिलसिला जो काफी ज्यादा हो सकता है, भारी पैमाने पर जो है बर्फबारी होगी। कल शाम से ही हमने देखा कि बानिहाल में जहां बर्फबारी होती वहीं नाच चलाना की बात करें, शेरबीबी चमलवा एरिया की बात करें, तो हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी की वजह से इसमें स्लिपरी कंडीशन हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जहां एक तरफ बर्फबारी हो रही थी वहीं रामबन, चंदरकोट या फिर नाशरी ढलवास सेक्टर में बारिश का सिलसिला चल रहा था। इस वजह से कई मकामात, इसको दर्जनों मकामात ऐसे हैं जहां पर बस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से हाईवे पर रेगुलर मूवमेंट बंद हो गया। इतना ही नहीं, हाईवे को छोड़कर बाकी जो लिंक रोड्स है बर्फबारी की वजह से वहां पर भी जो गाड़ियों के आमद को बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। जहां बानिहाल की बात करें, लगभग 2 फीट के करीब जो है बानिहाल मेन टाउन में बर्फ जमा हुई है, नाचलाना में बर्फ जमा हुई है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, कोई पटनी टॉप सनासर जब हम देखते हैं, क्योंकि पटनी टॉप से फ्यूल कैरियर गाड़ियों को आना होता है, तो वहां पे भी इसको लगभग 8 इंच के आसपास में बर्फ जमा हुई जो सड़क पर है, जिस वजह से स्लिपरी कंडीशंस हो गई है। हालांकि क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुसलसल जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है तो कहीं दिक्कतें पैदा हो रही है रोड क्लियरेंस में। और दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि जो गाड़ियां रामबन में फंसी हुई थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से स्कूल्स को खोला गया है, कम्युनिटी हॉल्स को खोला गया है। जो भी सरकारी इमारतें हैं जहां पे उन्हें अकोमोडेट किया जाए, तो उन लोगों को अकोमोडेट करने के साथ साथ में उनके खाने पीने के इंतजाम भी किए हैं। लेकिन मौसम का जहां तक हम देखें तो मौसम अभी भी खराब चल रहा है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है और दर्जनों मकामात हाईवे पर ऐसे हैं जहां पर बस्से और पत्थर गिरे और दूसरी तरफ बानिहाल सेक्टर में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। जी शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम हमारे ट्रैफिक अपडेट बता रहे थे क्या कुछ है, क्योंकि आज पूरा दिन यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहेगा और बताया जा रहा है जो भी यात्री रास्ते में फंस जाते हैं उनके लिए इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत भी है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जम्मू श्रीनगर हाईवे के बाद अब बात कर लेते हैं जम्मू पुंछ हाईवे की, क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे अपडेट के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो मौसम की मार वहां पर भी देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी से जम्मू पुंछ हाईवे यातायात के लिए बंद किया गया है। बिम्बर गली सहित कई अन्य इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और पीर पंजाल रेंज में मौसम के तेवर लगातार बिगड़ रहे हैं। तो जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है उसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करें या फिर हम जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो मौसम की मार दोनों तरफ ही देखने को मिल रही है और जम्मू पुंछ हाईवे भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिम्बर गली सहित जो बाकी इलाके भी हैं वहां पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते पीर पंजाल रेंज में मौसम के लगातार जो तेवर बिगड़ रहे हैं उसके चलते जो ट्रैफिक है उसे फिलहाल बंद किया गया है, यातायात रोका गया है। अब लोग जो जम्मू श्रीनगर हाईवे या फिर जम्मू पुंछ हाईवे का रुख कर रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और चलिए रुख करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक। जी जमशीद, बताइएगा जम्मू पुंछ हाईवे के हवाले से ताजा तफसीलात। प्रियंका जी जमशीद।
जी प्रियंका, बिल्कुल अगर ये कहें कि लगातार हो रही बारिशों के बाद आज राजौरी पुंछ हाईवे भी बंद कर दिया है गाड़ियों की आवाजाही के लिए, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। और दूसरी तरफ थाना मंडी बफलियाज जो रास्ता पुंछ को जाता है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी भारी बर्फबारी हुई और सुबह से ही गाड़ियां बंद है। अगर कहें कि पिछले 5 दिन से लगातार कितने पीर पंचाल में बारिश का सिलसिला जारी था, मगर कल देर रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे यातायात भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। और ये कहें कि इस वक्त पुंछ का रास्ता पूरी तरह कट चुका है, गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के साथ ही बर्फबारी के साथ ही बिजली का निजाम भी पूरी तरह धर्म हो चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ गाड़ियों की बहुत बड़ी जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। प्रियंका जी बिल्कुल, शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से जम्मू पुंछ हाईवे का वो अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि वहां पर भी मौसम के बिगड़ते मिजाज के साथ ही ट्रैफिक अपडेट में वेरिएशन आई है और जम्मू पुंछ हाईवे भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तो जहां हमने आपको ट्रैफिक अपडेट बताया, बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश ने जहां लोगों की दिनचर्या बिगाड़ कर रख दी है, वहीं अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें तो बारिश के चलते लोगों का जो कारोबार है वो भी ठप नजर आ रहा है। और साथ ही जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कई जगह मूसलाधार बारिश भी हो रही है। और श्रीनगर के मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को ही सोमवार तक रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसका असर साफ देखा जा रहा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाके कभी मूसलाधार तो कभी हल्की बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित हुआ है तो पहाड़ी जिलों में बर्फबारी भी लोगों के रोजमर्रा के कामकाज में बाधा बन रही है। लगातार बारिश से जम्मू में सूर्यपुत्री तवी का जलस्तर भी बढ़ गया है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। यही नहीं, बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर न निकलने की हिदायत ट्रैफिक विभाग ने भी दे रखी है। और बारिश और बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिसे मौसम के बिगड़े तेवरों के मद्देनजर बहाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। आम लोगों के लिए तो तकलीफ का ही विषय है। जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी कि शेल्टर हाउस बनाया जाए। यहाँ पे भी कुछ 2 लड़के कल से परसों से यहाँ पे रुके हुए थे, काफ़ी समस्या, उनको देख के दिल में दर्द होता है। वैसे तो व्यक्तिगत अपनी राय बताऊँ तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, आम जनमानस जो है उनके लिए सब कुछ अच्छा ही है, सारी सुविधाएँ हैं उनके पास इस ठंड से रुकने के लिए। अगर सेहत के हिसाब से भी बात करो तो सेहत के हिसाब से भी अच्छी है। खुश्की के कारण कईयों को नाक से खून आने की समस्या स्टार्ट हो गई थी, और इस बारिश से वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मेरे हिसाब से इस टाइम किसानों के लिए भी ये बारिश अच्छी है। बारिश छोटी छोटी पड़ रही है, इसका कोई नुकसान तो खास तौर पे कोई है नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक आपकी तरफ से सुनने को मिली नहीं है कि किसी को इस बारिश के कारण नुकसान हुआ, किसी घर में पानी चला गया, इस तरह की समस्याएं अब तक आई नहीं है। ओवरऑल मोटी मोटी बात करें तो सारी ये बारिश अच्छी ही है, पर इतनी भी ज़्यादा ना पड़े कि अब 4-5 दिन हो गए हैं। भगवान करे कि आजकल में ये खत्म हो जाए ताकि लोग अपना जीवन जी सके, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी अपने अच्छी अपना जीवन जी सके। खासकर गरीब लोगों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिनके कच्चे मकान हैं उनमें सीमेंट सी आ रही है। कईयों के अभी कल पता चला था कि सिटी में एक मकान गिर भी गया है। तो मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम गवर्नमेंट को भी थोड़ा गरीबों को ख्याल रखें, कुछ कंबल बांटें। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है मौसम, पर कुछ ज़्यादा ही है, बूंदाबांदी ज़्यादा ही हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। काम का भी लेबर तबका जितना भी है बेचारे घर में बैठे हुए हैं, उनकी मतलब जो दिहाड़ीदार हैं वो दिहाड़ी लग नहीं रही उनकी। पर क्या कर सकते हैं, अब ये तो ऊपर वाले का ही है। देखिए, जम्मू संभाग में इस वक्त किसानों की फसलें वगैरह लगी हुई हैं। बारिश की ज़रूरत तो उनको थी, लेकिन इस तरह से बारिश होना मुझे लगता है कि ये बड़ा नुकसानदायक काम है। और काफ़ी लोगों का सफ़र भी, काम भी सफ़र हो रहा है, दुकानें बंद है, बाज़ारों में आना जाना कम हो गया, सड़कों में पानी भर गया। गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए कि सड़कों की मरम्मत की जाए और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अभी मुझे लगता है कि 9 तारीख तक ये बारिशें बताई हुई हैं, 100% बारिश, और ज़ोरदार बारिश पड़ भी रही है। कहीं दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी बड़ी ज़ोर से आ रही है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये कम होने के आसार हैं।
आज का खुशकिस्मत दिन है भाई, अल्लाह मालिक ने एक रहमत दी है। 2 साल के बाद इतनी बढ़िया बर्फ गिर रही है, खुदा की नियामत है। और पशु पंछी जो है वो दुखी है, लोग थोड़े परेशान है, लाइट का इंतजाम नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। लाइट 2-3 दिन से लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है जा रही है, कल से तो बिल्कुल मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से थोड़े लोग परेशान हैं। सरकार से हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करेंगे, महाराज आप कोई लाइट का इंतजाम करो। आज ना लाइट मिली तो जून महीने में लाइट हमें क्या करनी है, बहुत सर्दी है, दिन को अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जम्मू के जेएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 16 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 76 हो गई है। जेएमसी अस्पताल में 25, डीआरडीओ में 48 और गांधीनगर अस्पताल में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। जेएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की उम्मीद रखता है, क्योंकि ऐसा करने से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 16 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो पीछे पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 6 पेशेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट जो काफी ओबीस थे, डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे और हाइपोथायराइड भी था उनको, वो हमारे पास 2 तारीख को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आए थे। उनका सैचुरेशन 60% था जब वो हमारे पास आए थे और तकरीबन 75% ऑफ द लंग्स उनके जो है इन्वॉल्व थे। वो तमाम कोशिशों के बावजूद जो है कल वो गुजर गए हैं। अभी इस समय हमारे पास जो टोटल पेशेंट्स हैं वो 76 पेशेंट्स हैं, जिसमें से 25 पेशेंट्स हमारे पास बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 48 पेशेंट जो हैं वो डीआरडीओ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 3 पेशेंट्स हमारे एमसीएच गांधीनगर वाले हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। कि आप जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेहरबानी करके फॉलो करिए, इतना कंट्रीब्यूट जरूर करें। हर इंसान अगर अपने लेवल पे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करे, हाथों की सफाई का ध्यान रखे, तो हमें काफी राहत जो है उससे मिलेगी। इस डिजीज को कंटेन करने में काफी हेल्प हो सकती है। दूसरी चीज जो देखी गई है कि जो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं उनमें जो है डिजीज सिवेरिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए मेहरबानी करके जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन अभी पूरी नहीं की है या जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई है, तो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन की इतनी बेस्ट फैसिलिटीज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोवैक्सीन है और बाकी 2 जगहों पे हमारे पास जो है कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही हैं। तो इन सुविधाओं का जरूर फायदा उठाना चाहिए और मेहरबानी करके अपना वैक्सीनेशन जो है जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करवा लीजिए। तीसरी चीज है कि अगर सिम्टम्स होते हैं तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपनी सेल्फ मेडिकेशन करने की मतलब कोशिश ना करें। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि जो नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है उसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला सांबा में नशे के खिलाफ अभियान में लगातार पुलिस को सफलताएं मिल रही हैं। खबर विजयपुर से है, जहां पर विजयपुर पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है और साथ ही एक को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगे नाके से ये तस्कर धर दबोचा है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
तो नशे के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी है, जिसमें पुलिस एक अहम रोल इसमें निभा रही है। हालांकि आम जनता को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ सहयोग दे और इस नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो सभी मिलकर लड़े, ताकि इसे जड़ से समाज से निकाला जाए। वहीं पर आपको बता दें कि विजयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर हेरोइन की बड़ी खेप को पकड़ा गया है और साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो नशा तस्कर है, इसे जम्मू पठानकोट हाईवे पर जो नाका लगा था वहां से धर दबोचा गया है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है? बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ जो पुलिस ने अपना अभियान शुरू किया है, उसमें अब लगातार धीरे धीरे कामयाबी पुलिस को हाथ लगना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अगर कुछ दिन पहले अगर आप जिला के हालात नशा तस्करी की वजह से काफी ज्यादा बद से बदतर हो रहे थे और कई अदर तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी, जिसमें उदाहरण के तौर पर मर्डर जैसे वारदातें सामने आई या ओवरडोज की वजह से कई युवाओं की जिंदगियां यहां चली गई। तो उसी के चलते जो पुलिस ने अपना अभियान छेड़ा है कि नशे को समाज से खत्म करना, उसी की एक कड़ी है कि विजयपुर जो हमारा मुख्य चौक है, मुख्य चौक के पास ही एक व्यक्ति को जो वो धर दबोचा पुलिस ने, जो कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वहां पर घूम रहा था और शायद किसी से नशे की लेन देन की प्रक्रिया को पूरा करना था, जिसके चलते जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने इस व्यक्ति की चेकिंग की और इसके पास से लगभग 8 ग्राम के आसपास जो ये हीरोइन जो ड्रग्स है ये बरामद की गई है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से धीरे धीरे ये अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया है, तो इसके ऊपर जो इनके गिरोह जो आका काम कर रहे हैं, जो नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके तक पुलिस को पहुंचना होगा और खासतौर पर कुछ एक ऐसे एरियाज हैं, पिन पॉइंट्स हैं, जिसमें सरोवर इलाका या रक्त रोकने इलाका, विजयपुर का या सांबा वाला इलाका, ये 3 एक ऐसे इलाके हैं यहाँ पर यहाँ नशा बिकता है, पुलिस को भी पता है और यहाँ तक पहुंचते हैं। और ये जो व्यक्ति गुड़ा सलाचे का पकड़ा गया है, ये भी उसी एरिया के पास से ही पकड़ा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बेखौफ होकर जो नशा तस्कर है वो इस कारोबार को बढ़ा रहे हैं, युवकों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और अब धीरे धीरे पुलिस को कामयाबी हाथ लग रही है और वो भी ये जो कामयाबी हाथ रही है, पुलिस एक्टिव होकर काम कर रही है। इसकी वजह यह भी है कि सांबा जिला के लोगों ने काफी अपना रोष व्यक्त किया था कि नशा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज लगातार हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। और अब ये पुलिस जो उसमें थोड़े बड़े स्तर पर अगर इंटरवेंट करे तो अभी और कामयाबी हमें हाथ लग सकती है। लेकिन आप ये कामयाबी भी लेकर चल सकते हैं कि 8 ग्राम के आसपास की अगर ये क्वांटिटी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 से 40 हजार के आसपास की ये जो खेप है ये पकड़ी गई है। अब देखना यह है कि इससे जो गिरफ्तार किया गया इससे और क्या खुलासे होते हैं, कहां तक इसने ये खेप देनी थी, किनको ये पहुंचानी थी, ये तो आने वाले दिनों में पता लेकिन जब इसने नशा तस्करी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से बता रहे थे कि ये जो नशा तस्कर हैं किस तरह से समाज में ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को आज फिर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कई लोगों को छत नसीब हुई, लेकिन जम्मू के अरनिया के वार्ड नंबर 7 में रह रही गरीब विधवा को इस योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस बारिश के मौसम में ये बेसहारा गरीब महिला सिर छुपाने के लिए जगह जगह भटक रही है और बेबस और लाचार इस महिला के मुताबिक वो कई बार स्थानीय प्रशासन से छत की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको बताते चले कि इस दुनिया में इस गरीब महिला का कोई भी नहीं है, केवल मोहल्ले के लोगों की रहमो करम पर ये महिला दिन गुजार रही है। तो प्रधानमंत्री ने जो रूल कढ़िया सानू कख भी नहीं फायदा होया, नहीं थाएं थाएं लोगों ने घरें सवाली कुछ बौने ठिकाना नहीं मिल रहा मेरे तो खज्जल खराबी हो मेरी। ये 2 मिनट आई तो घड़ी अम्मी पानी कड्ढी जनी अंदर, पानी कड्ढी जनी अंदर। तो ये देखो हाइटा गिरी बैठी जेडे ईटा गिरी मेरे, ये देखो हालत मेरी कोई हालत है
जिन्हें लोगों ने दो बारी मकान बनी गए, चबारे चढ़े दे होंगे, दो बारी बनी है, तो साढ़े वाल कुछ ने देखा भी नहीं, पूछा सानू कुछ ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर इन्हें गरीबें की सहारा नहीं मिलता तो कुछ ही मिलता तो कोदे वास्ते योजना बनी दी हो। ये देखो एक गरीबनी बेचारी विधवा है एक, तो ये वार्ड नंबर 7 अरनिया, मैं नरेंद्र पंडित, मैं तुझे दसागा कि अज तक कोई प्रशासन का आदमी इसकी सुध लैन नहीं आया, ना ही पता लगे अज तक लोगों की भी ये भी इतने रही बेचारी, इधर ना कोई धी है ना कोई पुत्र है, बेसहारा औरत बेचारी है, बजुर्ग है, और साड़ी महल्लेदारी तरफा साड़ी भैन है, तो चलो महला साड़ा मदद करता तो बेचारी ये रुक दा ग्राह खा दी। बाकी ना तो इसी कोई मदद है, ना प्रशासन की तरफा, ना कि साढ़े जेडे नेता ने बड़े बड़े उनकी तरफा, उनके को जाओ तो जी तुंदा फलानी चीज नहीं है, तुंदा स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है जी, तुंदे को नहीं है जी, कुछ भी नहीं बेचारी सहारा कोई नहीं। मेरी प्रार्थना थी जोड़िए अपने मोदी साहब अगे कि जनाब तुसें बड़ा कुछ किया हिंदुस्तान वास्ते, पर इस गरीब वास्ते बेचारी वास्ते कुछ भी नहीं। स्मार्ट सिटी जम्मू नाम सुनकर अच्छा लगता है, पर बारिश में जगह जगह सड़कों पर खड़ा पानी इसकी स्मार्टनेस की पोल खोल रहा है। अगर जम्मू शहर के वेयरहाउस ओल्ड आरटीओ में बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर बस स्टैंड की खस्ता हालत बनी है, जिसे लेकर ट्रांसपोर्टरों ने रोष जताया है। इन लोगों ने कहा है कि यहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी खस्ता हालत में सुधार करने के लिए संपर्क भी किया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों ने और क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई नहीं सोचता है। ये इतने खड्डे हैं यहाँ पे, हम इतना टैक्स भरते हैं कि यहाँ पे देखो कितने, हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हम लोग इतनी फैसिलिटी देते हैं सबको, हमारी फैसिलिटी कोई नहीं। यहाँ पे देखिए कितने खड्डे हैं, आप नरवाल चलिए ट्रांसपोर्टर, वहां भी यही हाल है, सेम हाल यही है। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील यही हमारी कि थोड़ा इनको ध्यान दीजिए। बस पहली बात है कि ये जो वेयर हाउस है ये हमारा पुराना अड्डा है बस अड्डों का, बसों का, और ये बड़ी देर की इनकी डिमांड थी कि जहाँ कुछ नहीं है डाला हुआ, इन्होंने खड्डे पड़े हुए हैं पूरा, आप बस स्टैंड देख लो खड्डे ही खड्डे हैं। और हमारा जो जितना भी ट्रांसपोर्टर है, बदकिस्मती से यही है कि ये अपना जितना टैक्स दे रहा है, अभी ट्रांसपोर्टर जितना टैक्स दे रहा है और उसका टैक्स सारा ये गवर्नमेंट अपने पास रख रही है। और जहाँ रोड की और यहाँ बस स्टैंड की बुरी हाल है, जहाँ से पहले ये आरटीओ जहाँ ऑफिस था, पहले आरटीओ ऑफिस नरवाल चल गया है, फिर भी पासिंग के लिए जो गाड़ियाँ आती है वो ए आरटीओ यही पे दफ्तर अंदर है इनका। और ये कोई इनकी इनकी कोई भी इनके लिए ये नजरअंदाजी करते हैं इनको। और देख लो आप, पानी आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये पानी कम से कम 1 महीना 2 महीने यही रहेगा। उसके बाद जहाँ हमारी म्यूनसिपैलिटी है, उन्होंने भी जितना पूरे शहर का जो गंद है जितना भी है वो भी आके साथ में जहाँ डेर लगा देते हैं, और जहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ जहाँ अपना आर्मी का स्कूल है जहाँ, और छोटे छोटे बच्चे डेली स्कूल आते हैं। अब कोरोना की महामारी में उनको भी इतना डर है कि उनको भी बड़ा मुश्किल है। ये समस्या देखिए जी, आपने देख ही लिया कि कितने कितने यहाँ पर खड्डे हैं और कितना का अंदर पानी जमा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई, शायद मैंने पहले सोचा कि शायद कोई नहाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे अरबों खरबों रुपए टैक्स जाता है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन ट्रांसपोर्ट से टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा खड्डा है, और जो भी गाड़ी एक बार गुजरेगी कि उसका जरूर कोई छोटा मोटा कोई ना कोई नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर इतना रेवेन्यू ले रहे हैं आप ट्रांसपोर्टर से, तो कम से कम उनको सुविधा तो दें, उनकी सड़कें तो, और तो नहीं मांग रहा कोई ट्रांसपोर्टर, कम से कम सड़कें तो दें, ये खड्डे तो भरें, कम से कम इसमें मिट्टी डाल दें, कोई रेता बजरी डाल दें, ताकि ये बराबर तो हो जाए। देखिए कितना पानी जमा है इसमें। और यहाँ पर ये पुराना आरटीओ दफ्तर है, यहाँ साथ में ही है, यहाँ से जो हमारे ARTO साहब भी गुजरते हैं रोज, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हालत है इसकी। और यहाँ से अगर कोई बंदा आगे पीछे खड़ा होगा, जब कोई गाड़ी निकलती है तो सीधी इसका जो पानी है गंदा, उसके ऊपर जाके छिटें पड़ती हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा सरकार से कि कम से कम इन चीजों पे ध्यान दें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।